हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 631। तो ये पेपर था हमारा टीजीटी आर्ट्स का। तो टीजीटी आर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, पार्ट ए में। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग इज एन। तो नीति आयोग है एक, तो नीति आयोग है हमारा दोस्तों, तो ये है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, परामर्शदात्री निकाय। ठीक है दोस्तों, एडवाइजरी बॉडी है एक। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और किसके स्थान पे बना था? ये बना था 2015 में प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पे बना था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है कि कब किसी संविधा का उन्मोचन कानूनी के परिचालन से किया जा सकता है। तो पूछा गया व्हेन कैन कॉन्टेक्ट ऑफ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, निष्पादन में कठिनाई होने पर। ठीक है दोस्तों, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं। तो क्वांटम मेरिट होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उतना ही जितना कमाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एज मच एज अर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। तो बीमा क्षेत्र का नियमन रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, इंश्योरेंस को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आईआरडी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो फाइनेंस कमीशन किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी, 280 में आता है दोस्तों, 80 में आता है, आर्टिकल 280 रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में क्या चीजें निहित होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये सभी यानी कि पैकेजिंग तथा उत्पाद की विशेषताओं की सुनिश्चयन करना, उपयुक्त मार्केटिंग मिक्स का निर्माण करना और बाजार में उत्पादन का प्रवेश करना। ठीक है दोस्तों, उत्पाद का प्रवेश करना प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिवैल्यूएशन सिग्निफाइज। तो अवमूल्यन सार्थक होता है, तो किसके लिए सार्थक होता है अवमूल्यन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि डॉलर का मूल्य घटना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लोइंग वैल्यू ऑफ डॉलर। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो घाटे का वित्तीयन है, तो घाटे का वित्तीयन क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, इनकरेज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री वेस्ट सर्विस। तो निम्नलिखित में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है। तो फ्री वेस्ट कौन सी सर्विस है दोस्तों। तो फ्री वेस्ट सर्विस होती है हमारी, ये होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इज इन इंडिया वर स्टार्टेड इन द ईयर। तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई थी, किस वर्ष में की गई थी दोस्तों। मर्चेंट बैंकिंग शुरू की गई थी, इसका सही आंसर होगा 1967 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट कौन सा इनमें से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर सी, एक गैर वित्तीय संस्था कौन सी इनमें। तो इसका सही आंसर होगा 11th का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, पीएनबी, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई थी। तो म्यूचुअल फंड कब आया था दोस्तों, इसकी अवधारणा कब आई थी। तो इसका सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 1961 में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 13 में कि लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन है। तो किसके लिए वर्धन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 13 का। 13 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मैक्सिमाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकरा स्थापित किया गया था वर्ष, तो इकरा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1991 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिस्टल स्थापित किया गया था वर्ष में, तो वो क्रिस्टल वॉज सेट अप इन द ईयर। तो क्रिस्टल की स्थापना कब होती है? क्रिस्टल की स्थापना हुई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है? तो किसमें इन्वॉल्व नहीं है इंटरेस्ट पेमेंट? तो इसका सही आंसर होगा 16 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी डेबिट कार्ड में। ठीक है दोस्तों, आपने सभी दिन ध्यान रखना है, डेबिट कार्ड में हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 20 प्रेक्षणों के लिए दिए गए किसी डाटा समुच्चय का चतुर्थ विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है। तो मानक विचलन का मान क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियो +-3s सीमा के अंतर्गत सामान्य वितरण के अधीन अवैध क्षेत्रफल है। तो कितना क्षेत्रफल होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.9973। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से यह से सहसंबंधित है। तो किसमें बीटा इक्विटी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 19 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वित्तीय लीवरेज से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यह्रास एक खर्च है, तो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 20 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अर्ध परिवर्तनीय से। ठीक है दोस्तों, सेमी वेरिएबल होता है हमारा एक डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित से पुनः ऑर्डर स्तर की गणना कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि सुरक्षित स्टॉक 1000 इकाइयां प्रति सप्ताह खपत, हमारी 500 इकाइयां आदेशित होने की तिथि से सामग्री पहुंचने में 12 सप्ताह लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 21 का। 21 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 7000 इकाइयां यानी कि 7000 यूनिट्स। नेक्स्ट में पूछा गया है कि फर्म का कुल परिसंपत्ति टर्नओवर निकालिए यदि कुल संपत्ति लाभ सीमा एनपीएम 5%, कुल परिसंपत्ति 8 करोड़ तथा ब्याज की दर 8% है। तो इसका कितना निकलेगा दोस्तों? तो इसका निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 1.60। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सम विच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए यदि बिक्री 1 लाख परिवर्तनीय लागत 50,000 तथा लाभ 20,000 हो। तो इसका कितना निकलेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है? तो कौन सी विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड? तो कौन सी कॉलम होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 24 का। 24 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वटा कॉलम। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट कॉलम उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जांपल है, उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रान। ठीक है दोस्तों, फोर्ट्रान हमारी एक ऑपरेटिंग लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलक है। तो फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज, तो कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 26 का, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को बनाने में केंद्रित होता है। तो बालक को क्या बनाने में केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सहयोगी व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 में पूछा गया है कि ज्ञान की बुद्धिमत्ता की ओर उठाना, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षण है, कहा गया था। तो किसके द्वारा कहा गया था, किसमें कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, छंदोग्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वैत में
परंगत कौन हुआ है? तो द्वैत वेता होती है उसमें प्रोफाउंडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 29 का। 29 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क। ठीक है दोस्तों, निम्बार्क हुए हैं, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में पूछा गया है, वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है? तो वर्धा प्लान को किस प्लान से रूप में जाना जाता है? तो इसको सही आंसर होगा दोस्तों आधार प्लान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा आधार प्लान। आपने ध्यान रखना, बेसिक एजुकेशन भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, वर्धा प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने यह कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गाइड है। वह एक सहायक तथा गाइड है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो ये कहा गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है। तो मॉडर्न फिलोसफी सिंथेसाइजेस किसको करता है दोस्तों? तो आधुनिक फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी किसको करती है? तो इसका सही आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, साइंस को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आपने ध्यान रखना, साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है उसके, तो किसके उसका व्यवहार कैसा सूचक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं की। ठीक है दोस्तों, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक। तो निरक्षरता को, ये इलिटरेसी को दूर करने में एक कौन सी हमारी सहभागिता है दोस्तों? पार्टिसिपेटिंग है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा सामाजिक बदलाव। ठीक है दोस्तों, सोशल चेंज होने चाहिए, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वॉज स्टार्टेड कब हुई थी दोस्तों? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो ये थी हमारे ऑप्शन नंबर बी 1986 में। ठीक है दोस्तों, NPE। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो कब हुआ था दोस्तों शिक्षा का अधिकार कानून? ये हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 38 में, एक बालक जन्म लेता है कुछ के साथ, क्या किसके साथ जन्म लेता है? एक चाइल्ड बोर्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, ये इन सभी को, गुणों के क्वालिटीज भी होती है उसमें, ईगो होती है और सहजात वृत्तियां होती है, इनेट ट्राइब्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है? तो उसका IQ कितना होगा दोस्तों? 12 वर्ष के बच्चे का या बालक का, उसका IQ होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, तो सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है। तो एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, तो ऑल लर्निंग में कौन सा एसेंशियल एस्पेक्ट है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में पूछा गया है, बच्चे विशिष्ट विषयों के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः। तो इसको अधिकांशतः किस शब्दों को सीखते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है न्यू वर्ड्स को सीखते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली वाई। तो ये किसके द्वारा सीखते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल प्रक्रिया द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अनुकूल प्रक्रिया द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं। तो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड आर, तो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है। तो द ग्लैंड विच प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, तो कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? हमारी ग्लैंड होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का रवैया मैं प्रवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है। तो अ चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर
विच कैन इज वी कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमगमन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 में पूछा गया कि आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, तो क्या कमी है उसमें, तो इसका 45 का सही आंसर होगा दोस्तों, आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की और ऑब्जेक्टिविटी की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में पूछा गया है कि एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए, तो टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ अ, तो टीचर शुड रोल ऑफ किसके रूप में एक अध्यापक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक सुशाध्याय के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में टीचर को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड का डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था वर्ष, तो वुड डिस्पैच कब एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था और लीज कब किया गया था दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वुड्स डिस्पैच आता है हमारे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1854, आपने ध्यान रखना 1854 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किस सूची में आता है एजुकेशन, तो ये आती है हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में आती है एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा 49 में पूछा गया है कि यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते, तो इसका सही आंसर किस प्रकार का आचरण करते दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परिस्थितियों के अनुसार, एज द कंडीशंस परमिट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 में सॉरी दोस्तों, इसका 49 का सही आंसर होगा दोस्तों जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक, अपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर हमारा बी होगा डेमोक्रेटिक, अब उसके साथ एक स्टूडेंट के साथ हमारा टीचर एक बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण कार्य के व्यवसायिक मानकों को विकसित कराया जाता है, तो टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय, तो टीचर जो प्रोफेशनल के नॉर्म्स होते हैं, एक मानक होते हैं, किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एनसीटीसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एनसीटीसी के द्वारा ये डेवलप किए जाते हैं। तो दोस्तों पेपर का लेवल थोड़ा हाई है क्योंकि टीजीटी का पेपर है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।